Hello students and viewers, welcome again on our online class Grammar Ravi sir से। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम लोग प्रीपोजिशंस को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप जब भी इस कंटेंट को पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत ही एडवांस लेवल का बेसिक कवर करते हुए आपको एडवांस जानकारी मिलेगी जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, सीपीओ, पुलिस, इन सब की परीक्षाओं में बहुत ही काम आने वाली। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रीपोजिशन 4-5 पढ़ाए वो आपको मैंने उसके अगेंस्ट में एक कंबाइंड एक्सरसाइज दी है जो कि बहुत ही मेहनत से तैयार की गई है। वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसको आप जरूर करिए, ठीक है। उसमें सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की गई है। तो वीडियोज में आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस मिलती है। ये मिलाकर के आपकी तैयारी को, आपकी पढ़ाई को बहुत ही एडवांस करती है दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग जो प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं वो है ओवर, ठीक है। प्रीपोजिशन आज का क्या है? ओवर। ओवर का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम इसकी मीनिंग निकालें के ऊपर, ठीक है दोस्तों। ओवर है, अप है, अपान है, एबव है, इन सब का अर्थ होता है ऊपर, के ऊपर, से ऊपर। इन्हीं सब में थोड़ा सा अंतर होता है। उन सबको हम लोग समझने के लिए ही ये वीडियो को हम डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि इन जो बारीक अंतर को आप उसी को कॉन्सेप्ट समझ के, वही कॉन्सेप्ट होता भी है, उसी को पकड़ करके आप बेसिक्स अपने को स्ट्रांग रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मिसलेनियस यूजेस हैं इन सब के, वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों ओवर का मतलब होता है के ऊपर। के ऊपर का क्या मतलब यहां हुआ? के ऊपर को अगर और हम डीप में समझने की कोशिश करें, इसका मतलब होता है ठीक ऊपर, ठीक है। लेकिन एबव का मतलब होता है ऊपर। एबव का मतलब ठीक ऊपर नहीं होता है। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं फैन इज एबव माई हेड, इसका मतलब यह है कि फैन वहां है, मैं यहां हूं, ठीक है। मेरे ठीक ऊपर पंखा नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं फैन इज ओवर माई हेड, इसका मतलब मैं उस जगह पे हूं और वो मेरे बिल्कुल सीधे हैं, कह सकते हैं 180 डिग्री पर है, ठीक है। 180 डिग्री पर है, ये है पंखा, ये है मैं खुद। इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग परपेंडिकुलर पोजीशन भी कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल परपेंडिकुलर पोजीशन पर है, वहां पर हम लोग ओवर का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर हो, लेकिन उन दोनों में एक डिस्टेंस हो, एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, ठीक है, वहां पर ऊपर के संदर्भ में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस चीज को एग्जाम्पल से क्लियर करूं, अगर मैं क्लियर करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैंने जैसे अभी बोला फैन इज ओवर माई हेड, मैंने बोल दिया फैन इज एबव माई हेड, ठीक है दोस्तों। हम लोग ध्यान रखिए, पढ़ रहे हैं ओवर। यहां एबव की चर्चा इसलिए मैं कर दे रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एबव को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, मिसलेनियस यूजेस पढ़ेंगे, लेकिन ओवर के संदर्भ में जो कंफ्यूजन होता है, ओवर से इसको जो ओवरलैपिंग होती है आपस में एबव को लेके, उस चीज को मैं डिस्कस यहां कर देना चाहता हूं। दोस्तों अगर ग्रामर की बात करूं तो ये दोनों ही सेंटेंस ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? यहां का जो रिदम है, सेंटेंस का भाव जो निकल रहा है, वो ये कहता है कि मैं पंखे के सीध में हूं, पंखा मेरे ठीक ऊपर है। तो कहां गलत है? अगर यहां लिखा है कि पंखा मेरे ऊपर है, ऊपर का मतलब ये नहीं बताया गया ठीक ऊपर है, तो ये भी सही है। तो ऐसे में दोस्तों अगर यहां पर लिखा है, दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द गार्डन, ठीक है। अगर यहां दूसरा लिखा है बर्ड इज फ्लाइंग एबव द गार्डन, तो यहां क्या निकला अर्थ? वही अर्थ निकला, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो हमको करना होगा, तो हम यहाँ ठीक ऊपर के संदर्भ में करेंगे, यहाँ हम ऊपर के संदर्भ में करेंगे। बस इतना सा अंतर है बेसिक, एबव और ओवर के संदर्भ में। और डिस्टेंस दोनों में होती है, एबव में भी होती है, ओवर में भी होती है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप जरूर अपने को 24/7 ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
दूसरा यूज ओवर पे आते हैं, ठीक है। ओवर ये चीज मैंने समझ लिया एवं के संदर्भ में, और ओवर को कह सकते हैं। अब हम अगला समझ रहे हैं ओवर का यूज। ओवर जब जो कोई किसी ऑब्जेक्ट को हम कवर करते हैं, ओवर या समझ ले कवर, ठीक है। जब हमने कवर किया किसी चीज को, कवर का मतलब ढका, ढका का मतलब है जैसे ये है बेड, ठीक है, ये है चारपाई, ठीक, ये है कोई उसके अंदर उस पर लेटा है, ठीक है। मान लो ये बंदा श्याम है, ठीक है। यहां पर सेंटेंस अगर लिखा है मदर पुट ए ब्लैंकेट ओवर श्याम, इसका मतलब क्या हुआ? श्याम हिंदी मतलब क्या? मदर ने श्याम के ऊपर एक नई ब्लैंकेट डाली, ढका उसको, ठीक है, ओढ़ाया उसको। यहां पर यही है दोस्तों कि जो ब्लैंकेट का एरिया होगा, इस जो श्याम ये श्याम है, इसको इससे ज्यादा होगा उसका फैलाव, ठीक है, तभी ढकेगा। उस संदर्भ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कवर करने के चक्कर यूज में, ठीक है, ढकने के संदर्भ में। अब जैसे शी इज होल्डिंग ए टॉवेल ओवर हर हेड, इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपने सर को तौलिए से कवर किया हुआ है, ढका हुआ है, ओवर द हेड, यानी हेड के ओवर है वो टॉवेल, बाहर है, फैली हुई है, ठीक है। ओवर का मतलब ये अत्यधिक, ओवर का मतलब दूसरा क्या होता है? अत्यधिक, ठीक है। आपने देखा होगा ओवर का एक यूज यहां हम पढ़ ही लेते हैं, ये चीज कवर करने के संदर्भ में, जब हम किसी चीज को एक चीज को दूसरे चीज से ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं। अत्यधिक का मतलब ये होता है दोस्तों, ओवर एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है, अत्यधिक के संदर्भ में, ठीक है, एज ए प्रीफिक्स। ओवर टाइम बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। ओवर टाइम यानी टाइम ओवर हो गया है, जो टाइम को ड्यूटी उसको करना चाहिए थी उससे ज्यादा कर रहा है, ओवर टाइम किया है, इसका मतलब जो ड्यूटी टाइम था उससे ज्यादा किया, उसको पार किया, अत्यधिक किया उससे, ठीक है। ओवर चार्ज यानी जितना उसको चार्ज करना था उससे ज्यादा किया, ओवर कास्ट, ठीक है। ओवर डोज, ओवर डोज यानी कोई चीज ओवर डोज हो गई, जितना लेना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। तो ओवर दोस्तों अत्यधिक के संदर्भ में एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, और ये वर्ड की जिसके पहले होता है वो अपने आप में कंप्लीट वर्ड होता है, और वो जिसके पहले लगता है उसकी मीनिंग ही बदल के रख देता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ओवर का एक फैक्ट है, वो आपको जानना चाहिए, ठीक है। जानते हैं लेकिन ग्रामेटिकली डिस्कशन में नहीं है वो, ठीक है, जानते हैं आप उसको। अब अगला यूज है दोस्तों, हम लोग इसी को देखते हैं, ओवर डिनर, ओवर लंच, ओवर मील। अब यहां पर अगर लिख दें आई विल डिस्कस द इश्यू ओवर डिनर, यानी डिनर के ऊपर, डिनर का मतलब है वो जो छोटा सा टाइम है, टाइम पीरियड है, उस दौरान हम लोग उस मुद्दे पर बात करेंगे, ठीक है। तो ओवर डिनर, ओवर टी, ओवर या लंच, ये सब हम लोग बहुत कॉमन है यूज में। तो दोस्तों यहां पर भी जब भी आपके सेंटेंसेस में आए तो आप समझ लीजिएगा उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए ओवर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम दूसरा इशू इस पे ले रहे हैं ओवर के संदर्भ में, ठीक है। अगर हमने ये लिखा है मैच इज ओवर, ठीक, एग्जाम इज ओवर,
इसका मतलब क्या हुआ? ओवर का मतलब अत्यधिक, वैसे ओवर का मतलब दूसरा क्या? सीमा से बाहर। ओवर का मतलब क्या हुआ? खत्म, ठीक है। यानी MATCH, ठीक है, मैच इज ओवर, इसका मतलब मैच खत्म हुआ है, हो गया है। फंक्शन इज ओवर, फंक्शन खत्म हो गया है। प्रोग्राम इज ओवर, ठीक है, प्रोग्राम खत्म हो गया है। वो समय सीमा जो थी वो पार कर गई है, ठीक है। एग्जाम इज ओवर, यानी एग्जाम अब खत्म हो गए हैं। अब यहां पर अगर इस चीज को हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, दूसरी चीज हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये ओवर के संदर्भ, दोस्तों यहां पर ये मैं कहना चाह रहा था कि ओवर का यूज प्रीपोजिशन के तौर पे तो होता ही है, ये एडवर्ब के भी तौर पे होता है, और यहां पर भी जो यूज है वो एडवर्बियल वर्जन ही है ओवर का, ठीक है। हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए एज ए एडवांस लेवल ऑफ ग्रामर लर्नर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जब हम लिखे हैं सेंटेंस, ठीक है, मदर विल कम ओवर होली, ठीक, बॉयज विल गो ऑन द पिकनिक ओवर एग्जाम्स, यानी एग्जाम जब ओवर हो जाएंगे तब बच्चे पिकनिक पर जाएंगे, ये मतलब हुआ, ठीक है। ओवर होली, यानी जब होली बीत जाएगी तब मदर जाएंगी या आएंगी, कम है, आएंगी। ये दोनों ये बताते हैं दोस्तों कि जब कोई पर्टिकुलर इवेंट या डेट, ये सब का ओवर का मतलब ही होता है कि वो बाउंड्री लाइन को पार कर जाना। इसका जो शुद्ध हिंदी का मतलब हुआ कि मदर विल कम ओवर होली, इसका मतलब है होली के बाद, होली जब बीत जाएगी तब मदर आएंगी, ये चीज इसका मतलब हुआ दोस्तों। तो जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये चीजें काफी आपको काम आने वाली हैं दोस्तों। ओवर का यूज हम लोग और कहां करते हैं? ओवर का यूज हम लोग मोर देन के संदर्भ में करते हैं। कह सकते हैं कि जैसे कि he has over 50 balls, ठीक है, उसके पास 50 बॉल से ऊपर है, इसका मतलब हो, यानी 50 तो है ही है, 50 तो है ही है, वो 50 के ऊपर ही है, ये मतलब हुआ दोस्तों यहां पर। तो मोर देन के संदर्भ में भी हम लोग यूज करते हैं। हमने परपेंडिकुलर पढ़ लिया, हमने कवर करने के बारे में पढ़ लिया, हमने उसको पढ़ लिया, प्रीफिक्स पढ़ लिया, हमने डेट, जो पर्टिकुलर इवेंट जब खत्म हो जाता है उसके लिए ओवर का यूज एडवर्बियल उसको यूज कर लिया। और एक चीज यहां पर देखिए, जैसे लिखा है ब्रिज इज ओवर द रिवर, इसको हमको समझना है। इसका मतलब ब्रिज इज ओवर द रिवर, ये मान लीजिए रिवर है, ठीक है, ये पानी है, ऐसे से बह रही है, पुल यहां से यहां तक बना है, ठीक है, पुल यहां से यहां तक बना है दोस्तों, ठीक है। पुल नदी के ठीक ऊपर तो है ही है, जो कि अभी हमने परपेंडिकुलर वाले मामले में पढ़ा, ठीक है। और क्या है, पुल इस पार से उस पार तक है नदी के, तो उस पार तक के संदर्भ में भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे रमा गोज ओवर द माउंटेन, यानी रमा उसके पार जाता है, ठीक है, किसके? माउंटेन के। तो माउंटेन के उस पार जाना, वहां पर हम लोग ओवर का यूज करते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज, ठीक है, क्या है?
हमने लिखा, वो उस पार पढ़ रहे हैं हम लोग, ये ए शेप्ड का मतलब एक ऑब्जेक्ट यहां से गया और यहां आया, ठीक है, यानी यहां पर वो स्टे नहीं किया, नो स्टे हियर, यहां पर कोई रुकाव नहीं है। कुत्ता दीवार के को कूद गया, वो डॉग जंप्ड ओवर द वॉल, ठीक है, ये तो मैंने वो बनाया है, ठीक है, ये वॉल है समझ लीजिए, ठीक है, ये वॉल है। इसका मतलब क्या हुआ, जंप माने तो कूदना हुआ, कूदा, ओवर दी वॉल यानी वॉल के ओवर हो गया, वॉल को वो पार कर गया। यहां पर ये मतलब होता है दोस्तों, जब लिखा है डॉग जंप ओवर द वॉल, इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता कूदा उस पार चला गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को, ये जो बारीकियां मैंने आपसे बात की, वो चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीपीओ, इन सब एनडीए, सीडीएस, इन सब परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं ओवर को लेकर के, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, अभी हम लोग ओवर पढ़ रहे हैं, फिर एबव पढ़ेंगे, आन पढ़ेंगे, अपान पढ़ेंगे, अंडर पढ़ेंगे, बीनीथ पढ़ेंगे, अंडरनीथ पढ़ेंगे, बिलो पढ़ेंगे। ये सारे जो हैं एक दूसरे कह सकते हैं, कहीं कहीं अपोजिट्स भी हैं, तो इन दोनों को मिला करके चारों छह को जितने भी प्रीपोजिशन है उनको एक कंबाइंड एक्सरसाइज बनाएंगे, वो आपको बहुत काम आने वाली दोस्तों, ठीक है। उसमें आपको हर तरह के एग्जांपल्स कवर होंगे, उसमें आपको पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। उम्मीद है दोस्तों ये ओवर पे हमने जो कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन किया वो आपको काफी समझ में आया होगा। इन केस एनी डिफिकल्टी प्लीज कम विद द कमेंट। थैंक यू।